राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति से पीछे नहीं हटती है, हर जगह राजनीति करती है। भाजपा के लिए राजनीति सुबह और शाम की दवाओं के जैसा है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसी राजनीति के चलते भाजपा के बड़े बड़े नेता हर किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, रात दिन अपमान करते हैं। अपमान करना इनके बयानों में एक तरह का ऐसा हिस्सा बन गया है जिसको ये अलग ही नहीं कर पाते हैं। ये बिना सोचे समझे लोगों को अपमानित करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में कल क्या किया, उनके भाषण में इतनी बार लोगों को अपमानित किया गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उसके बाद अब जब लोग सुन रहे हैं तो हंगामा खड़ा हो रहा है, और यही चीज है जो आपको सुनाना बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मोदी जी ने 5 अगस्त को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से कंपेयर कर दिया। 15 अगस्त का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है आप सब जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश के लिए लड़े, कितनी कुर्बानियां दी, लाखों लोग शहीद हुए और अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया 15 अगस्त को। मोदी जी को लगता है कि 5 अगस्त भी ऐसा ही है। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि कोई प्रधानमंत्री किसी और दिन को 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पावन पर्व जो है भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के इतिहास में, उनसे तुलना कर दे उन दिनों की? क्या ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिनकी किसी भी दिन से तुलना की जा सकती है? जिस दिन एक तरह से देखा जाए कि हर एक शामिल हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और भारत को आजाद कराया। मोदी जी कहते हैं कि 5 अगस्त भी 15 अगस्त जैसा है। सुनिए आप एक थोड़ा सा अंशभाग, छोटा सा उनकी स्पीच का, और उसके बाद उन स्वतंत्र सेनानियों को याद करके सुनिएगा कि जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपनी जान दे दी। सुनिए। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। तो ये कहा, आपको नहीं लगता दोस्तों आज सुनने के बाद कि ये स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए उनका अपमान है? मोदी जी कहते हैं कि ये भारत की एकता बताएगा, सबका साथ, सबका विश्वास करेगा। कल एक बहुत बड़ा वर्ग था जो अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था। क्या उसका ध्यान मोदी जी को उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है? क्या मोदी जी यही सबका साथ, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद भी 5 एकड़ में बनेगी। क्या मोदी जी उसके लिए शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे? वो होगा सबका साथ, सबका विश्वास। ठीक है, अभी हम अपमान की बात करते हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी ने कल रामलला का भी अपमान किया। आपने देखा कि मोदी जी का फोटो बहुत बड़ा सारा कार्टून में और श्री रामचंद्र जी का की जो चित्र है वो बहुत ही छोटा उनके सामने, और हाथ पकड़ के उनको उनके घर में लेके जा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि रामलला का फोटो बड़ा होना चाहिए था और मोदी जी का हाथ पकड़ के वो कहीं लेके जाते समझ में आता। लेकिन ये अपमान भाजपा ने किया है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहां पर भगवान का अपमान भाजपा करे, लोगों का, स्वतंत्र सेनानी शहीदों का अपमान भाजपा करे, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलिए आपको और अपमान दिखाते हैं मोदी जी और उनकी पार्टी ने कैसे किए। कल के दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत सीना चौड़ा करके वो कहते थे कि सबसे खास व्यक्ति हैं। नाम तक सही से याद नहीं है मोदी जी को। ये बता दिया कि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका नाम याद रखा जाए। योगी आदित्यनाथ जी को क्या बोला मोदी जी ने, चलिए आप उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी यूपी की तो दोस्तों देखा आपने उस वीडियो का हिस्सा जिसमें मोदी जी संबोधित कर रहे हैं, योगी जी को संबोधित कर रहे हैं या अपमानित कर रहे हैं, ये तो योगी जी को खुद सोचना चाहिए। आदित्य योगीनाथ जी, आदित्य योगीनाथ जी नया नाम पड़ गया। जो सबके नाम बदलते आ रहे थे योगी जी, उन्हीं का नाम बदल दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। इतना बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री, भाजपा का कद्दावर नेता जिसे कहा जाता हो, उसकी इज्जत तार तार कर दी कि नहीं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, हमें इनका नाम भी सही से नहीं पता है। योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, आपने खुद वीडियो में देखा, आदित्य योगीनाथ जी। ये इससे पहले गांधी जी के बारे में भी कर चुके थे। मोदी जी ने गांधी जी का भी अपमान किया था जब मोहनलाल करमचंद गांधी कह दिया था मोहनदास करमचंद गांधी को। बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग किताबों के अंदर। महात्मा गांधी जी का नाम क्या है पूरा?
और वही मोदी जी को नाम याद नहीं है। कितना कितना अपमानित करने वाली बात है। अब यहां सवाल उठता है, क्या जानबूझ के इस तरह की चीजें की जाती हैं या वाकई में नाम नहीं पता है? दोनों चीजें चिंता का विषय हैं। अब यहीं पर नहीं है मामला। खुद तो गांधी जी का अपमान कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर, उनको संसद भेजा है, वो संसद में कहती हैं, बयान देती हैं प्रज्ञा ठाकुर भाजपा की सांसद की हैसियत से कि गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था, गोडसे जी को अपमानित नहीं करना चाहिए। संसद में रिकॉर्ड पर यह बयान गया, पर भाजपा ने कुछ देर लगा दी माफी मंगवाने में भी उनसे। भाजपा को सोचना पड़ा कि भाई हम सही बात करें या अपनी विचारधारा की बात करें। फिर आखिरकार इतना विपक्ष का प्रेशर उठा कि प्रज्ञा ठाकुर को अपने बयान से इफ बट्स लगाकर पीछे हटना पड़ा। ये कोई पहली बार नहीं था। प्रज्ञा ठाकुर ने कैंपेन के समय भाई ये बयान दिया कि गोडसे देशभक्त था, और गोडसे और इनसे पहले भी किस तरह के बयान भाजपा के कुछ इस तरह के नेताओं के आए, वो सबको मालूम है। आज तक भाजपा गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा पाई है और लोगों से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगवाती रहती है। ये हालत है आज। भाजपा को डिक्लेयर करना चाहिए था गोडसे को सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे पहला टेररिस्ट, वो तक डिक्लेयर ये नहीं कर पाए हैं। तो ये विचारधारा में कंफ्यूज हैं। अपमानित करना लोगों को इनकी विचारधारा का हिस्सा बन गया है। अब यहां पर कोई इनसे पूछे कि उन भाजपा नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं। उन भाजपा नेताओं की छोड़िए, सबसे बड़े मुखिया ही अगर अपमान करने पे आ जाए तो फिर क्या कहना। तो मैंने आपको दिखाया कि अयोध्या में भी जाकर किस तरह से बार बार हर किसी का अपमान किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया 5 अगस्त को 15 अगस्त से मिलाकर। हर एक धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान दी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता हासिल करी। मोदी जी कह रहे हैं कि देश के लिए ये सबसे बड़ा दिन है क्योंकि सबको जोड़ने का दिन है। हाँ, तो आपने सबको तोड़ दिया है, आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया भाई, आपको दोनों चीजें साथ में शुरू करानी थी। खैर, आगे अगर बढ़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये आइकन बनेगा, दुनिया भर के अंदर भारत की पहचान बनेगा। भारत की पहचान तो संविधान है, भारत की पहचान तो उसकी एकता, भाईचारा है। तो इस तरह से कैसे आप आइकन और आइडियल चेंज कर रहे हैं, ये सबके सामने है। क्योंकि संविधान का अपमान नहीं है क्या? ये भारत के सेक्युलरिज्म का, प्लुरलिज्म का अपमान नहीं है? ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। और उसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ कहें या आदित्य योगीनाथ कहें, उनका अपमान तो आप कर ही गए। जो आपको लगता है कि आपके कद के थोड़ा आसपास आ रहा है, उसको ऐसे ही हटा दिया जाता है। तो अपमान करना भाजपा की संस्कृति का हिस्सा बन गया है दोस्तों। कल को ये देशवासियों का भी अपमान किया था। आपको याद है मोदी जी ने नोटबंदी के दौरान क्या कहा था? गोवा में जाकर, जापान में जाकर कहते हैं कि नोटबंदी कर दी, घर में शादी है और पैसे नहीं हैं। कितना हास्यास्पद बात कर दी थी। बाद में आके गोवा में रोने लगे उसी को कवर करने के लिए। पर क्योंकि आदत है ना, आदत से मजबूर लोग हैं सबके सब। आप इनसे सवाल कीजिए, आपका अपमान करेंगे। आप सवाल कीजिए देश के अंदर नौकरियों का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, तो ये कहेंगे देशद्रोही हो तुम एंटी नेशनल हो। ये भाजपा का एक तरह का तरीका है आपकी आवाजों को बंद करने का। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर हमने देखा यही हालत कोरोना वायरस के अंदर हो रही है। ताली थाली बजवाना भी अपमान ही है ना। आज 20 लाख लोग होने वाले हैं जो संक्रमित हैं, पर कोई इलाज नहीं कर रहे, कोई परेशानी नहीं है। इनको दिए जला लो, थाली बजवा लो और इसी तरह के सारे काम कर लो। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा लोगों को अपमान करने से पीछे नहीं हटती है। जिन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने भारत की आज़ादी के पर्व को नहीं छोड़ा, वो आपका अपमान कैसे नहीं करेंगे? थोड़ा जागिए, एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि पता चले आपका अपमान कहाँ हो रहा है। यही सबसे बड़ा विषय होना चाहिए आज चर्चा का। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और हमारे इस चैनल द एल टीवी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।